दरभंगा में लगातार अग्निकांड की जो है वह संख्या बढ़ते ही जा रहे हैं। दर्जनों जगह आग लग चुका है। उसी कड़ी में 27/3/2025 को दिन के गुरुवार 2:30 बजे एक ऐसी अग्निकांड हुई जो पूरे जिला को हिला के रख दिया। वहीं दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के चकवा भरवारी पंचायत के वार्ड 3 जो कि बेता एक हरिजन टोला है, मानो पूरा हरिजन टोला ही जल के खाक हो गया। जब ये जानकारी रमेश कुमार चौधरी उर्फ RK चौधरी को मिला, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उन्होंने तुरंत शुद्धि लेने के लिए पहुंचा। उनके पास जो वहां पीड़ित थे, न उनको पहनने का वस्त्र था, न खाने का अनाज, न सर पे रखने के लिए कोई तिरपाल। वहीं उन्होंने क्या किया कि जो तिरपाल और महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुष के लिए धोती, उन्होंने कहा हमसे जो बन पड़ेगा, मैं लगातार आप लोग के साथ इस घड़ी में हूँ। बेता गांव में जो महा दलित टोला है, बस्ती है, वहाँ आग लगने की सूचना मिली और सूचना मिलते ही मन बेचैन हुआ कि कैसे पीड़िता के बीच, जो इस आग से पीड़ित हैं, उस परिवार के बीच पहुंचा जाए। मैं दिल्ली में था संजोग से और वहां से चल के सीधा यहाँ पहुंचा हूँ। स्थिति बहुत भयावह है। एक एक घर, लगभग 100+ फैमिली, पूरा घर जल के राख हो गया है। बर्तन तक लोगों को निकालने का मौका नहीं रहा, क्योंकि उस दिन भीषण हवा भी चल रहा था और हवा चलने के कारण और आग तेज गति से फैलता गया। इस दुख की घड़ी में ये सुशासन की सरकार है, जान लीजिए। सरकारी व्यवस्था देखकर बड़ा ही अच्छा लगा कि कम से कम प्रशासन की तरफ से तुरंत ही एक कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, जो लोग नाश्ता भोजन कर सके, तुरंत ही देखिए पंडाल लगा हुआ है, पंडाल की व्यवस्था, पीने की पानी की व्यवस्था, जो बेसिक सुविधा चाहिए पीड़ितों को, उसका इंतजाम सरकार ने युद्ध स्तर पर किया। मैं इस सुशासन के सरकार को, अपने सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ सांसद महोदया भी आई थी, उन्होंने भी लोगों के बीच, पीड़ितों के बीच जाकर के पूरा एक एक घर का भ्रमण किया है। जो होना चाहिए उचित उन्होंने भी व्यवस्था की है और मैं भी अपनी ओर से जो संभव हो सकता है वो सामग्री लेकर मैं भी आया हूँ और पीड़ितों के बीच उस सामग्री को बांटूंगा जितना ही संभव हो सके। क्या क्या चीज़ वितरण कर रहे हैं? जैसे कि साड़ी है महिलाओं के लिए, धोती है पुरुषों के लिए, कुछ कहिए कि तिरपाल है और वो बड़ा ही प्यारा तिरपाल है, रेडीमेड तिरपाल है, जिसमें सारा रिपीट उपीट लगा हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ करने की व्यवस्था नहीं है, सीधे लीजिए और बांध दीजिए, वो है। तो जो भी चीज़ संभव है, और ऊपर से यह निगरानी रखना है कि और किसी तरह की कोई कठिनाई किसी को नहीं हो। जो भी लोग विस्थापित हैं वो पूरी तरह से हर तरह की व्यवस्था उनको मुहैया कराएगी। सर, 2 परिवार का लड़की का शादी भी था। अब ये तो प्राकृतिक आपदा है ना, किसी के बस की तो बात नहीं है। जो घटना घट गई उसमें हमारा कुछ नहीं करना है। ये तो प्रकृति का ये सब खेल बेल है। अब जो बच्ची शादी के लिए तैयार है, वो समय आएगा। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम इस तरह का काम करते रहते हैं, ये आपको जानकारी है, पता है। हमसे जो संभव होगा उस शादी में भी हम सहयोग करेंगे उस परिवार को।